हेलो एवरीवन, जोहार। JCERT के डिजी स्कूल में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 8 का पोएम भारत अवर लैंड के बारे में पढ़ेंगे। इस पोएम के पोएट है सुब्रमण्य भारती। तो चलिए पहले पोएट के बारे में पढ़ते हैं। चिन्नास्वामी सुब्रमण्य भारती, December 11, 1882, September 11, 1921, was an Indian writer, poet, journalist, Indian independence activist and social reformer from Tamil Nadu. He is popularly known as महाकवि भारती। तो चिन्नास्वामी सुब्रमण्य भारती, इनका जन्म हुआ था 11 दिसंबर 1882 में और इनका डेथ हुआ था सितंबर 11, 1921 में। वे एक इंडियन राइटर, पोएट, जर्नलिस्ट, मीन्स वो एक भारतीय राइटर थे, लेखक, पत्रकार, पोएट भी थे। इंडियन इंडिपेंडेंस एक्टिविस्ट मीन्स भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में उन्होंने बहुत ही ज्यादा एक्टिवली पार्टिसिपेट किया था। और वे सोशल रिफॉर्मर मीन्स समाज सुधारक भी थे और उन्हें महाकवि भारती के नाम से जाना जाता है। तो उन्हीं का एक वर्क है भारत अवर लैंड, जो कि आज हम पढ़ेंगे। तो पोएम स्टार्ट करने से पहले आप मुझे ये बताइए कि व्हाट डू यू लाइक द मोस्ट अबाउट अ कंट्री। आपको अपने कंट्री के बारे में, हमारी कंट्री के बारे में सबसे ज्यादा क्या पसंद है? इट्स नेचुरल ब्यूटी, क्लाइमेट, कास्ट, क्रीड, डिफरेंट कल्चर्स, बहुत सारी चीजें हैं जो कि हमारे देश को, हमारे देश भारत को यूनिक बनाता है। तो पोएट ने कुछ चीजों के बारे में बताया है दैट मेक्स आवर कंट्री यूनिक। सो नाउ लेट्स बिगिन विद द पोएम। The mighty Himavan is ours, there is no equal anywhere on earth. The generous Ganga is ours, which other river can match our grace? The sacred Upanishads are ours, what scriptures else to name with them? This sunny golden land is ours, she is fearless, let's praise her. तो इस फर्स्ट स्टांजा में पोएट ये कहना चाहते हैं कि द माइटी हिमावन, ये जो लाइन है, माइटी मीन्स होता है सर्वशक्तिमान, माइटी हिमावन, हिमालय, ये भी हमारी ही धरती पे है। देयर इज नो इक्वल एनीवेयर ऑन अर्थ, इस धरती पे हिमालय के जैसा और कोई नहीं है। द जेनरस गंगा, जेनरस मीन्स उदार, उदार गंगा भी हमारी ही धरती पे है। विच अदर रिवर कैन मैच अ ग्रेस, और कौन सी ऐसी दुनिया की नदी है जो कि उसके ग्रेस को मैच कर सकते, जो कि उसकी कृपा को मैच कर सकते हैं। द सेक्रेड उपनिषद्स आर आवर्स, व्हाट स्क्रिप्चर्स एल्स टू नेम विद देम, जो पवित्र उपनिषद है, जो पवित्र धर्म ग्रंथ है उपनिषद, वो भी हमारी ही धरती पे है। दिस सनी गोल्डन लैंड इज आवर्स, ये जो सनी गोल्डन लैंड, ये जो सुनीला रेतीला बालू है, ये भी हमारी ही धरती पे है। इसलिए शी इज पियरलेस, लेट्स प्रेज हर, तो हमारी धरती जो भारत है वो पियरलेस, अद्वितीय है और चलो हमें उसकी प्रशंसा करनी चाहिए। तो इस स्टांजा में पोएट ये कहना चाहते हैं कि हिमालय हमारे पास है, गंगा भी हमारी धरती पे है, उपनिषद भी हमारी धरती पे है, और कौन सा ऐसा धर्म ग्रंथ या कौन सा ऐसा गंगा है, कौन से ऐसे नदी है जो कि हमारे इस धरती को मैच कर सकते हैं। इसलिए हमारी जो धरती है भारत, वे अद्वितीय है, उनके समान कोई और नहीं है। चलिए अब हम लोग मीनिंग भी देख लेते हैं। माइटी मीन्स शक्तिमान, माइटी हिमावन मीन्स शक्तिमान हिमालय। जेनरस मीन्स उदार, जेनरस गंगा मीन्स उदार गंगा। इसके बाद आता है ग्रेस, ग्रेस मीन्स कृपा, मैच है ग्रेस मीन्स गंगा की ग्रेस को, कृपा को कौन है मैच कर सकता है। फिर है सेक्रेड, सेक्रेड का मतलब होता है पवित्र, सेक्रेड उपनिषद, पवित्र उपनिषद। उसके बाद पियरलेस, पियरलेस का मतलब होता है अद्वितीय, जिसकी समान दूसरा ना हो। तो इंडिया क्या है? पियरलेस है। इंडिया हमारा कंट्री जो है वो अद्वितीय है। Gallant warriors have lived here and many a sage has sanctified this land. The divinest music has been heard here and here all auspicious things are found. Here Brahma knowledge has taken root and the Buddha preached his dham here. Of hoary antiquity is Bharat, she is peerless. Let's praise her. तो ये सेकेंड स्टांजा में पोएट ये बताना चाहते हैं कि गैलेंट वॉरियर्स, गैलेंट का मतलब होता है वीर, बहादुर, वॉरियर्स मीन्स योद्धा, बहादुर योद्धा इस धरती पे रहते थे या रहते हैं। मेनी अ सेज हैज सैंक्टिफाइड दिस लैंड, बहुत सारे साधु सन्यासियों ने इस धरती को पवित्र बनाया है। द डिवाइनेस्ट म्यूजिक हैज बीन हर्ड हियर, डिवाइनेस्ट मीन्स दिव्य म्यूजिक भी हमारी धरती पे सुनाई पड़ते हैं। एंड हियर ऑल ऑस्पिशियस थिंग्स आर फाउंड, और जितने भी पवित्र चीज हैं, शुभ चीज हैं, वो भी हमारी धरती पे पाए जाते हैं। हियर ब्रह्म नॉलेज हैज टेकन रूट, ब्रह्म नॉलेज मीन्स दिव्य ज्ञान, जो दिव्य ज्ञान है वो उसकी जो जड़ें हैं वो हमारे ही धरती पे है।
एंड बुद्धा प्रीच्ड हिज धम्म हियर, बुद्धा गौतम बुद्ध ने अपने धर्म का प्रचार भी इसी धरती से शुरू किया था। और फॉरी एंटिक्विटी इज भारत, और यहाँ पे भारत की जो प्राचीन गाथा है वो बहुत ही ज्यादा, यहाँ पे बहुत सारे प्राचीन चीजें भी है। शी इज पियरलेस, लेट्स प्रेज हर, और इसलिए कवि कहते हैं कि हमारी जो धरती है वो एकदम से प्योर है, पवित्र है, अद्वितीय है और हमें उसकी प्रशंसा करनी चाहिए। तो इस सेकंड स्टांजा में पोएट ये बताना चाहते हैं कि यहाँ पे बहुत सारे बहादुर योद्धाओं ने जन्म लिया, बहुत सारे साधु सन्यासियों ने जन्म लिया, दिव्य ज्ञान यहाँ से ही शुरू हुआ था। गौतम बुद्ध ने अपने धर्म का प्रचार भी यहीं से किया था और हमारी जो धरती है वो अद्वितीय है, हमें इसकी प्रशंसा करनी चाहिए। तो चलिए अब इसका हम लोग वर्ड मीनिंग देखते हैं। गैलेंट मीन्स होता है बहादुर, गैलेंट वॉरियर्स मीन्स बहादुर योद्धा। सेज मीन्स साधु सन्यासी, यहाँ पे सेज है। सेंटिफाइड मीन्स पवित्र होता है। इसके बाद डिवाइनेस्ट म्यूजिक, डिवाइनेस्ट म्यूजिक मीन्स दिव्य म्यूजिक भी हमारी ही धरती से है। ऑस्पिशियस मतलब होता है शुभ, ऑस्पिशियस थिंग, बहुत सारे शुभ चीजें जो है वो हमारी धरती पे है और इसलिए हमें इसकी प्रशंसा करनी चाहिए, हमारी धरती अद्वितीय है। Danger shall not scare us any longer, and poverty shall not sear our souls. Self-interest shall drive us to meanness, and cowardly indifference shall cease forever. Here our land overflows with milk and honey, and perennial is the supply of fruit and corn. Ours is famed Aryan land of Bharat. She is fearless, let's praise her. तो ये जो थर्ड स्टांजा है, इस स्टांजा में पोएट बताना चाहते हैं कि डेंजर शैल नॉट स्केयर अस एनी लॉन्गर, जो डेंजर है, जो खतरा है, वे हमें और ज्यादा डरा नहीं सकते हैं। एंड पॉवर्टी शैल नॉट सीयर आवर सोल्स, और गरीबी जो है वो हमारी आत्मा को जला नहीं सकती, मीन्स गरीबी भी अब हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। सेल्फ इंटरेस्ट शान ड्राइव अस टू मीननेस, सेल्फ इंटरेस्ट मीन्स स्वार्थ, स्वार्थ जो है वो अब हमें मीननेस की तरफ नहीं लेके जा सकती है, मीन्स अपने बारे में सिर्फ स्वार्थ की तरफ हमें नहीं लेके जा सकते। सेल्फ इंटरेस्ट, हम जो अपने बारे में सिर्फ सोचेंगे तो वो हमें और स्वार्थ की तरफ नहीं ले जा सकती है। एंड कवर्डली इंडिफरेंस शैल सीज फॉर एवर, और इंडिफरेंस, कवर्डली इंडिफरेंस मीन्स कायरता जो है वो हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। Here our land overflows with milk and honey, और हमारी जो धरती है वो ओवरफ्लो करती है, मीन्स बहुत ज्यादा है, यहाँ पे दूध और हनी बहुत ज्यादा है, दैट इज मिल्क एंड हनी इज ओवरफ्लोइंग। एंड पेरिनियल इज द सप्लाई ऑफ फ्रूट एंड कॉर्न, और फ्रूट्स और कॉर्न की जो सप्लाई है वो पेरिनियल है, जो कि कभी खत्म नहीं हो सकता, मीन्स हमारी धरती पे खाने पीने की चीजें बहुत ज्यादा दे आर एक्सेसिव। Ours is famed Aryan land of भारत, और हमारी जो धरती है वो आर्यों की धरती है, प्रसिद्ध आर्यों की धरती है। She is fearless, और इसलिए ये अद्वितीय है, let's praise her, हमें इसकी प्रशंसा करनी चाहिए। ये थर्ड स्टांजा में कोई बताना चाहते हैं कि कोई भी चीज जो है, गरीबी अब हमें झुलसा नहीं सकती है, डेंजर खतरा जो है वो हमें डरा भी नहीं सकती है, कुछ भी चीज जो है अब हमें झुका नहीं सकती। यहाँ पे खाने पीने की जो चीजें हैं वो बहुत ज्यादा प्रचुर मात्रा में है, हमारी धरती जो है वो प्रसिद्ध आर्यों की धरती है और इसलिए हमें इसकी प्रशंसा करनी चाहिए। तो चलिए इसका वर्ड मीनिंग देखते हैं। शेयर मीन्स जलाना, कावर्डली कायर, सीज समाप्ति, पेरिडियल मीन्स चिरस्थायी, फेम्ड मीन्स प्रसिद्ध। तो ये जो थर्ड स्टांजा है, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड स्टांजा है, इस स्टांजा में पोएट ये बताना चाहते हैं, इस पोएम में पोएट बताना चाहते हैं कि हमारी जो धरती है वो यूनिक है और कोई भी ऐसी धरती नहीं है जो इसको मैच कर सके, इसलिए हमें इसकी प्रशंसा करनी चाहिए। थैंक यू।